एक प्राइवेट स्कूल में क्लासेस लग रही थी और उधर ही बाहर साइड रिमझिम सी बारिश हो रही थी। तभी एक गाड़ी जो है वो आती है और वहीं पे रुक जाती है स्कूल के सामने। तो वहाँ का जो गार्ड रहता है वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ पे जो उतरा था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। वो बोलते हैं अंदर मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है, प्रिंसिपल सर से मुझे जो है वो मिलना है। वहाँ के बाद वो अंदर जाते हैं और प्रिंसिपल से पूछते हैं कि मुकेश सर से जो है वो मुझे मिलना है। तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्कूल में आना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तब वहाँ पे प्रिंसिपल भी उनको रिस्पेक्ट देते और बोलते हैं पहले आप बैठिए, फिर हम बताते हैं कि सर कहाँ हैं। तो यहाँ पे उनको पहले चाय पानी दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि आपको क्या काम है मुकेश सर से। तब वो कहते हैं कि किसी ज़माने में मैं उनका कर्जदार था और आज मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका हूँ, जिनको मुझे कुछ पैसे जो है उधार दिए हुए थे, उसके लिए मुझे उनको जो है पैसे वापस करना है, इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। तब प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं कि मुकेश सर जो हैं वो 3 साल पहले ही यहाँ से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो अपने जो हैं वो घर में होंगे, यहाँ पे तो नहीं हैं और ना ही आते हैं अब। तब जो है वो कहते हैं कि अगर आप हो सके तो मुझे एड्रेस दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि पहले आप ये बताइए कि कितना कर्जा आपको दिए थे, किस तरीके से आपकी हेल्प किए थे, जो कि आप जो है वो इस तरीके से। पर यहाँ पे जब प्रिंसिपल को दिमाग में जोर डाला जाता है तब वो कहते हैं कि मैं यहीं का पढ़ने वाला था और मेरा नाम शिवम था और मैं यहीं से पढ़ाई किया, उसके बाद जो है वो आगे की पढ़ाई में बाहर जाके किया हूँ। तब वो कहते हैं कि शिवम तुम तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गई, यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो अच्छे थे पढ़ने में, पर तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से मिले और तुम्हारी आर्थिक स्थिति तो हम सब जानते थे कि बहुत बेकार थी। तो यहाँ पे जब मुकेश अपनी जो वो कलेक्टर साहब जब अपनी कहानी बताने लगते हैं तो यकीनन प्रिंसिपल का पसीना भी जो है वो पसीज जाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं अंदर ये लगने लगता है, इतना भावुक हो जाते हैं इस कहानी से। क्या वो स्टोरी बताते हैं और कितना उनका कर्ज था जो कि मुकेश जो है वो चुकाने आया था। महज 100 रुपये जो है वो उनका कर्ज था और किस तरीके से जो है वो कलेक्टर साहब जो है वो मुकेश सर का जो है वो पैसा वापस करने आए थे। महज 100 रुपये के लिए वो इतनी दूर क्यों आए और क्यों उनको जो है वो मुकेश सर को ढूंढ रहे थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और तसल्ली से पूरी कहानी जो है वो बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस कहानी से आपको जो भी सीखने को मिलेगा आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो कहानी है वो जो है जैसे ही कलेक्टर साहब वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं तो प्रिंसिपल जो है वो 2-3 बार पूछते हैं और कहते हैं कि आपको मुकेश सर से क्या काम है। तब वो जो है वो लड़का जो कि उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम शिवम था, आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तब वो कहते हैं कि मेरे यहाँ जब यहाँ पे मैं पढ़ाई करता था तब भी मेरी मम्मी जो है वो सिलाई बिनाई काम करती थी, जिससे कि उसका जो है कुछ गुजारा हो सकता था, जिससे मेरी फीस जमा करती थी। आपको पता था कि मेरे जो है पिताजी बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, पर मेरी माँ जो है वो चाहती थी कि मैं पढ़ने लिखने में अच्छा हूँ तो कुछ पढ़ लिख के अच्छा काम करूँ ताकि उसका जो है वो जीवन और अपना भी भविष्य बना सकूँ। तब यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है, पर तुम्हें जो है मुकेश सर से क्या काम है। तब वो कहते हैं कि मुझे जो है वो 100 रुपये एक दिन जब क्लास में सभी लोग थे तब वो कहते हैं कि एक गेम जैसे हम लोग को खिला रहे थे। तब वो कहते हैं कि 100 रुपये आप लोग को अगर मिल जाए तो आप लोग क्या करेंगे। सभी स्टूडेंट से पूछा, सब ने अपने अपना ज़रूरत के हिसाब से बताया। कुछ ने बोला कि हम अपने मनपसंद का कुछ खाना खाएंगे, कुछ ने बोला हम मनपसंद का कुछ कपड़े लेंगे, कुछ ने घूमने का जो है वो कहा। सब विद्यार्थी ने अलग अलग जो है वो जवाब दिए। जब शिवम की बारी आई तो शिवम ने कहा कि मुझे सिर्फ 100 रुपये अगर आप देते हैं तो मैं अपनी माँ का जो है वो चश्मा टूट गया है, मैं उसको बनवाना चाहता हूँ, मैं उसको बनवा लूँ ताकि वो सिलाई बिनाई अच्छे से करे, जिससे कि मेरी स्कूल की फ़ीस जो है वो जमा हो सके, हमको खाने को जो है वो मिल सके। ये बात सुनते ही जैसे ही मुकेश सर ये बात सुनते हैं उनको कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट की शिवम की जो है वो स्थिति का पता चलता है और वो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि विद्यार्थी तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसे नहीं देखे जो इतना जो है अपने माँ बाप का सोचता है। तब वो पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तब वो कहता है कि मेरे पिताजी नहीं हैं और इसीलिए मेरी माँ अकेले मुझे जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है और वो सिलाई बिनाई का काम करती है, जिससे मुझे
अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है ताकि मैं एक अच्छे जो है कुछ अच्छा काम कर सकूं, कुछ अच्छा बन सकूं। तब वो कहते हैं कि लो 200 रुपये जो है मुकेश सर उस निकालते हैं और शिवम को दे देते हैं और कहते हैं कि 200 रुपये तुम रखो, 100 रुपये तुमने जो आज जीता, जो तुमने जवाब दिया उससे मैं खुश हुआ, इसके लिए 100 रुपये तुम अपने लिए रख लो और 100 रुपये तुम अपने माँ के चश्मे के लिए बनवा देना। तब जो है वो 200 रुपये जीत के काफ़ी खुश हो जाता है और जाता है अपनी माँ का जो है वो चश्मा बनवाता है और स्कूल में जो कुछ हुआ था वो अपनी माँ से सारी बातें को बताता है। उसकी माँ भी जो है वो भावुक हो जाती है कि आज के टाइम में कोई तो मदद करने में आगे आया। और मुकेश सर को अब जब भी उनके पास सेविंग्स में बचे, जब भी जो उनको मौका मिले, कभी शिवम के लिए ड्रेस जो है अपने पैसे से बनवाते थे, कभी उसकी स्कूल की फीस दे देते थे, कभी जो है उसकी किताबें ला लेते थे। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करते थे ताकि उसकी जो है पढ़ाई हो सके। और इसी तरीके से उसकी पढ़ाई जो है वो लगातार अच्छे जो है उस स्तर में चलती गई और उसकी माँ ने भी कुछ सेविंग कर ली जिसको उसको जो है वो बाहर कोचिंग के लिए भेज दिया गया था। और उसके बाद शिवम जो है आज यहाँ जो है इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के जो है वो खड़ा है। तब यहाँ पे जो है प्रिंसिपल जब ये कहानी सुनते हैं तब वो कहते हैं कि वाकई मुकेश सर ने जो है बहुत जो है तुम्हारी हेल्प की। तब वो कहते हैं कि हाँ, मुझे वही 100 रुपये, उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए थे, पर वो 200 रुपये में 100 रुपये मेरा था और 100 रुपये मेरी माँ के चश्मे बनवाने के लिए दिए थे और कहा था कि 100 रुपये ये कर्जदार हो तुम, अगर जब भी तुम कुछ अच्छा बन जाओगे तो ये 100 रुपये मुझे वापस कर देना और 100 रुपये तुमने जो आज जीते हैं वो उसके हैं, तो मुझे वही 100 रुपये उनको जो है वो लौटाना है। तो प्रिंसिपल जो है वो अपनी जो रजिस्टर रहता है उसको निकालते हैं और उनका एड्रेस जो है वो मुकेश को, जो शिवम है उसको दे देते हैं मुकेश सर का एड्रेस। और वहाँ पे जो है वहीं से जो है शिवम जाता है और मुकेश सर का जहाँ घर जो एड्रेस दिया गया था वहीं पे नॉक जो है दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो सामने जो है एक युवक, एक लड़का जो है वो गेट खोलता है। तब वो कहता है कि आपको किससे मिलना है। तब जो शिवम है वो कहते हैं कि मुझे मुकेश सर का अगर घर यही है तो मुझे मुकेश सर से मिलना है। तब वो कहते हैं कि मुकेश सर का घर यही है। तो यहाँ पे शिवम को कहीं ना कहीं याद आ रहा था, तो वो कहते हैं कि शायद तुम उनके लड़के हो। तब वो कहता है कि हाँ, मैं उनका लड़का हूँ, पर मुकेश सर अब यहाँ नहीं रहते हैं। तब यहाँ पे जो है वो कलेक्टर साहब शिवम जो हैं वो पूछते हैं लगातार कि आखिर मुकेश सर कहाँ गए हैं। तब वो कहते हैं उनका लड़का जो है वो बात में बातें घुमा रहा था, पर वो जो है वो बोलते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे उनका जो कुछ पैसा है वो मुझे उनको पैसे देने हैं। तब यहाँ पे जो है पैसे का नाम सुन के जो है वो मुकेश सर का लड़का जो है वो कहीं ना कहीं मन में लालच ला लेता है और कहता है कि आप मुझे पैसे दे सकते हैं, पापा जब भी आएंगे मैं उनको दे दूंगा। तब वो कहते हैं कि नहीं, मुझे उनसे मिलना भी है और मुझे उन्हीं को पैसे देने हैं, आप मुझे बस उनका एड्रेस दे दीजिए। तब वो कहता है, सर झुका के जो है वो कहता है कि उनको तो मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना खर्चा हो जाता था कि उनका खर्चा हमसे नहीं थमता था, इसके लिए हमने उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आया है। ये बात सुन के शिवम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी उसको मुकेश सर के लड़के पे आ रहा था। पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके और सिर्फ एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद वही वृद्धाश्रम जो एड्रेस दिया हुआ रहता है वहीं पे पहुंचता है और देखता है, जब वहां से पूछा जाता है कि मुकेश सर का बेड कौन सा है, तो वो जाता है तो देखते हैं कि मुकेश सर लेटे हुए हैं, काफ़ी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, शायद है कि उनकी थोड़ी याददाश्त भी जा चुकी है। वहाँ पर बताया जाता है कि मुकेश सर की कई दिनों से तबीयत जो है वो ख़राब है, तो वो जो है वो ज़्यादातर लेटे ही रहते हैं, बाहर भी नहीं आते हैं। तब जैसे ही वहाँ पे जाता है शिवम और वहाँ पे जाने के बाद उनके पैर छू लेता है, तो पैर छूने के बाद मुकेश सर देखते हैं तो शिवम को नहीं पहचान पाते और कहते हैं कि आप तो कोई ऑफिसर लग रहे हैं, आप कौन हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। तब यहाँ पे जो है शिवम वो कहता है कि आप शायद है कि आप भूल गए होंगे, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, मैं वही लड़का हूँ जिसने जो आप इतना हेल्प किए थे मेरी पढ़ाई में, और एक दिन 100 रुपये दे के आपने मुझसे कहा था कि ये कर्जा है, जब भी तुम्हें वक्त मिलेगा, जब भी तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी तो ये 100 रुपये मेरा वापस करने आना तुम। तभी वही मैं जो है वही स्टूडेंट आपका हूँ, शिवम हूँ, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका हूँ। ये जब सुनने के बाद जो है वो मुकेश
सर अपने याददाश्त में काफ़ी ज़्यादा जोर डालते हैं और उनको फिर याद आ जाता है और वो देख के उसको दुखी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक ये लड़का है जो कि 100 रुपये अपना वापस करने इतनी दूर आया है, और एक मेरा लड़का जो कि मैंने सब कुछ उसको दिया तो भी वो मुझे वृद्धाश्रम में जो है वो छोड़ आया है। तब वो कहते हैं कि मैंने बहुत ढूंढा आपको। शिवम कहते हैं, मुकेश सर मैंने आपको बहुत ढूंढा पर आप यहाँ पे मिले। यहाँ पे आने पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और आपकी ऐसी अवस्था देख के मुझे बिल्कुल भी ऐसा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके बेटे बहू सब हैं पर आप यहाँ पे रह रहे हैं। तब वो कहते हैं कि छोड़ो ये सब बातें, बुजुर्ग हो जाएंगे तो कोई हमारा ध्यान नहीं देगा, और वो भी मेरे बेटे ने भी ऐसा किया। तुम एक ऐसे हो जो 100 रुपये अपना वापस करने आए हो, और यहाँ पे जो है मेरे बेटे ने, मैंने सब कुछ पूरी ज़िंदगी की पूंजी उसे दे दी तो भी वो जो है आज मुझे देखो घर से निकाल दिया है। पर हो गया, मेरी किस्मत में शायद यही था, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मेरे कई सारे दोस्त हैं, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। तब वो कहते हैं कि नहीं आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब से जो है मुकेश सर कहते हैं कि नहीं मुझे अब कहीं नहीं ले जाओ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और अब मुझे कहीं नहीं जाना है। पर यहाँ पे जब शिवम जो है वो 100 रुपये निकालता है तब मुकेश सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक लक्ष्य दिया था कि तुम कुछ बन पाओ ताकि मुझे वो 100 रुपये वापस कर पाओ, पर तुम इतने ईमानदार और इतने अच्छे निकलोगे ये मुझे आज यकीन हो गया। कहीं ना कहीं मेरा मन बोल रहा था कि मैं अगर तुम पे जो है इतना विश्वास कर रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई को देख के मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत अच्छे और बड़े नेक इंसान बनोगे, जो कि आज सामने हो रहा है, इसीलिए मेरी आंखें भी नम हो गई हैं। पर यहाँ पे शिवम जो है वो काफ़ी जिद करता है और कहता है कि मेरी फैमिली में भी मेरी माँ है जिनको आपने जो है आप 1-2 बार मिले भी हैं, और मेरी माँ के साथ जो है मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरी माँ के साथ मेरी पत्नी भी रहती है और मेरी 2 बच्चे भी हैं। आप चलिए वहाँ पर आप रहेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, कोई आप हमारे पर बोझ नहीं है। बहुत जिद करने के बाद जो है मुकेश सर जो है संकोच में कहीं ना कहीं हाँ बोलते हैं और मुकेश शिवम के साथ जो है वो चले आते हैं। शिवम जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो गाड़ी जो उनको मिलती है वो उन पे बैठाते हैं उनको, और वहाँ पे बैठा के जो है अपने घर की तरफ लेके जाता है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तब अपने माँ को और पत्नी को बुलाता है और कहता है देखो किसको मैं आज लेके आया हूँ। तब उनके बच्चे भी जो हैं वो आ जाते हैं। शिवम के बच्चे जो हैं शिवम से पूछते हैं कि पापा ये कौन है, तो वो कहते हैं कि एक तरह से तुम मानो कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, और इनके फ़ौरन पैर छुओ और हमेशा इनकी बातें मानना, हमेशा ये जो कहें वो उनको जो है वो हर बातें जो है वो मानना तुम, क्योंकि आज जो मैं कुछ भी हूँ वो कहीं ना कहीं सर के बदौलत हूँ। ये सुन के मुकेश सर जो है काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्यों तुम ऐसा जो है रुलाने में सोच के आए हो कि मुझे रुला के ही छोड़ोगे। तब यहाँ पे शिवम उनको गले लगाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जब उनकी ऐसी अवस्था जो है उनकी माँ जो शिवम की माँ देखती हैं तो वो कहती हैं कि आप तो हमारी बहुत मदद की है पर आपकी ऐसी अवस्था देख के बहुत दुख हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो ईश्वर की इच्छा होगी, जो हमें जो है यहाँ संसार में रह के जो चीज़ें झेलनी है वो हम झेलेंगे ही। तब यहाँ पे उसको जो है शिवम मुकेश सर को अंदर ले जाता है और बोलता है कि ये पूरा घर जो है वो आप ही का है, आप किसी भी कमरे में रह सकते हैं। और यहाँ पे कलेक्टर था तो उसके नौकर चाकर सभी लोग लगे हुए थे। तब वो कहते हैं कि आप एक नौकर को बुलाता है और शिवम कहता है कि ये मुकेश सर हैं, इनको कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और एक तुम हमेशा इनके पीछे जो है वो लगे रहना, इनके साथ ही रहना। इनको कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी तो तुम इनको ला के देना, और इनको जो भी चीज़ें मन करेगा, चाहे खाने का चाहे घूमने का, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उनको रह के जो है वो कराना। तब यहाँ पे जो है इस तरीके से सभी लोग एक ही परिवार में जो है वो रह गए, मुकेश सर भी। अब यहाँ पे जब उसके मुकेश सर के लड़के को पता चलता है कि कलेक्टर साहब जो है वो मेरे पिताजी को लेके गए हैं, तब उसकी नौकरी जो है वो छूट गई थी और किसी धोखाधड़ी की वजह से उसके ऊपर केस भी चल रहा था। तो वो ढूंढते ढूंढते जो है वो कलेक्टर सर के जो है घर में पहुंच जाता है और वहाँ पे वॉचमैन से बहुत ज़्यादा बोलता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो अंदर हैं, मुझे उनसे कुछ काम है, मिलने दीजिए। तब वो वॉचमैन जो है वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कलेक्टर साहब ने बताया था कि अगर इस व्यक्ति
व्यक्ति को, जो अगर इनका बेटा आएगा तो उनसे मिलने मत देना। तब यहाँ पे जो है फिर बहुत जिद करते हैं, तो शिवम उस दिन वहीं घर में रहते हैं। तब वहाँ पे जो है शिवम बाहर आते हैं और कहते हैं कि कौन है जो इतना ज़्यादा शोर कर रहा है। तब वॉचमैन कहता है कि ये उनके बेटे बता रहे हैं, मुकेश सर के हम बेटे हैं, इनको कुछ काम है। तब वो कहते हैं कि क्या काम है? तो वो बोलते हैं मुझे पिताजी से काम है, थोड़ी आप उनको बुला दीजिए। तो मुकेश सर को बाहर बुलाया जाता है और गेट के पास जैसे ही वो उनके पैर के जो है पैर पड़ने लगता है और कहता है पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक धोखाधड़ी के केस में जो है फंस चुका हूँ। अगर आपकी ईमानदारी को सब जानते हैं और आप एक कलेक्टर के घर में रहते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी सिफारिश कर दें तो शायद है कि मैं बाइज्जत बरी हो सकता हूँ। मुझे गलती से फंसाया गया है। तब मुकेश सर कहते हैं कि तुम्हारे अपने कर्मों की सज़ा हैं, वो तुम अपना देखो, तुम कैसे चीज़ें मैनेज करोगे, तुम जो है वो सब चीज़ें अपनी देख लो, मुझे इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। और ये बोल के फौरन अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ पे मुकेश सर का जो लड़का है वो अंदर जाने की प्रयास करता है, पर शिवम कहता है कि तुम्हें जो सुनना था वो तुमने सुन लिया है, अब अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं है और तुम अच्छा होगा कि तुम यहीं से इज्जत से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जो है वो धक्के मार के भी बाहर निकलवा सकता हूँ। तब यहाँ पे वो रोते हुए चला जाता है। ये जो है इस तरीके की कहानी थी और शिवम और जो मुकेश सर हैं वो इस तरीके से शिवम ने अपना ऋण 100 रुपये के बजाय इस तरीके से चुकाया, जो कि एक होनहार जो है वो इंसान भी था, एक ईमानदार जो है इंसान था, जो कि एक अच्छा स्टूडेंट था, जो कि इस तरीके से जो उसने 100 का कर्ज इस तरीके से अपने शिक्षक का ये अच्छे जो है एक व्यक्ति की मदद करके इस तरीके से निभाई है। इस पूरी कहानी में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।